मेरा नाम मोहम्मद सिंह राठौर है और आप देख रहे हैं मौका जो टीवी। और एज ए मोटिवेशन स्पीकर और मोटिवेशन ट्रेनर, बिजनेस कोच, मैं अपने व्यूज़ जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ और रखता रहता हूँ। आज का जो मेरा कमेंट्स है, जो मेरा स्टूडेंट ने कमेंट्स किया, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में हम हमेशा स्टूडेंट से रिज़ल्ट चाहते हैं, हमेशा यही कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट में रिज़ल्ट दे। और टीचर्स जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा प्रूव करते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। बात 2000 के आसपास की है। 2000 में मेरा एक कोचिंग था बीकानेर में, और उस समय मैं कोचिंग पढ़ाता था। और 96 के आसपास मैंने स्कूल में पढ़ाया। फिर मैं आर्मी में गया, लेकिन मैं कोई कारण से मैंने आर्मी को रिज़ाइन कर दिया। और तो उस समय का जो एक समय था, जब एक मैं एक्चुअली मेरी कोचिंग जो है सुबह 3:30 बजे शुरू हो जाती थी और 1:30 बजे तक मैं कोचिंग 1 बजे मैं सोता था। मैं 1 बजे सोता था और लगभग 3, 3:30, 4 बजे मेरी 4 के पहले तो मेरा कोचिंग शुरू हो जाता था। बैच गर्ल्स के और बॉयज़ के बैच आ जाते थे पास। उसमें न डिजिटल था, न प्लेटफॉर्म था, न कुछ था। और मेरा शुरू से शौक था कि मैं किसी भी काम को रिज़ल्ट से 100% और उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता था। उस समय मेरी 250 रुपये फ़ीस थी 2000 में मैं 250 रुपये फ़ीस देता था। लेकिन मेरा शेड्यूल ये था कि मैं मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक बच्चों को स्पष्ट, मैं जब कोचिंग में मतलब एडमिशन देता था तो पहले कहता था कि मेरा 24/7 है। ये जो 250 रुपये फ़ीस है ये 24 घंटे की है। मैं आपको 2 घंटे 3 घंटे के लिए अपने कोचिंग या अपने साथ अटैच नहीं करूँगा। मेरा एक ओरा है, मेरा एक आवरण है, मेरा खुद का ही वर्ल्ड है, मेरी एक सीमा है, परिधि है। उसके अंदर मैं तब तक किसी को एंटर नहीं करता जब तक कि मैं उस व्यक्ति का लेवल चेक न कर लूँ। व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन क्या वह वास्तव में हमारे साथ उस शिप पर, जिस शिप पर हम जा रहे हैं, जिस जहाज़ में हम जा रहे हैं, जिस योजना में हम जा रहे हैं, जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ जाने के लिए हमारे साथ जो आ रहा है, क्या वह वास्तव में हमारे साथ जुड़ करके आगे बढ़ना चाहता है? क्या वो रियल में आगे बढ़ना चाहता है? सॉरी। तो इस प्रकार का एक विषय था कि सुबह का 3 बजा था, 3:15 हो गया था। पूरा मेरा बैच तो उसमें 25 के 20 के 25 के बैच के लड़के मेरे पास 25 के मेरे पास कम से कम उसमें 8-10 बैच थे मेरे पास। तो 300 350 लड़के मेरे पास सब पढ़ते थे 2000 के आसपास। तो फिर मैंने जब जैसे चैप्टर शुरू किया उसी टाइम मेरे दरवाजे पर बेल बजी और मैंने सबको पूछा कि बाहर कौन है। पूरा बैच हमारा आ चुका है, सब लड़के आ गए हैं, तो अभी हमारे इस बैच में बाहर कौन रहा है? तो बोला सर अभी कोई बात नहीं है, सब आ चुके हैं और एक बार। तो फिर मैंने जब दरवाजे खोलने के लिए बोला तो बच्चा एक विजेंद्र नाम का लड़का था, बाहर गया और दरवाज़ा खोला तो उसने कहा सर कोई खड़ा है वहाँ। तभी अंदर से किसी लड़के ने कहा कि सर हाँ ओम प्रकाश भी पढ़ना चाहता है। इस बात पर उसने तब मुझे पूछा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, शायद सर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ाएंगे, तुम सर के पास पढ़ नहीं पाओगे, ये उसने मुझे बोला। तो मैंने कौन है ओम प्रकाश? बोला मेरा। हाँ एक बात और है कि 2000 के आसपास बीकानेर के सुभाष नगर वगैरह में जो आसपास की 5-6 कॉलोनीज थी, 8-10 कॉलोनीज थी, जिसमें एक ऐसा भी मेरा वाक्य है जो मैं बताऊँगा आपको। तो वहाँ के गर्ल्स के ट्यूशन से मेरे पास थे, लगभग गर्ल्स के ट्यूशन मेरे पास ज़्यादा थे। पूरे नहीं बोल सकते लेकिन थे मेरे पास हर एक। अच्छा, मैं बराबर गर्ल्स को भी पनिशमेंट देता था। डंडा था, नीम का एक बना के रखा था मैंने, और बराबर उनके हाथों में वही पनिशमेंट उनको डंडे पड़ते थे। और पेरेंट्स को मेरा स्पष्ट वार्निंग था कि अगर मैं ट्यूशन पढ़ाने आ रहा हूँ तो बच्ची घर पे है, तो आप अगर घर पे नहीं होंगे तो मैं ट्यूशन पढ़ाने नहीं आऊँगा। और बच्चा कोई भी है, अगर आप उसको सही एटमॉस्फेयर नहीं दे रहे हैं तो मैं अपना समय खराब नहीं करूँगा पैसे के लिए।
ये मेरा शुरू से था, वो समय था। फिर मैं बीच में मैंने नहीं पढ़ाया, वो एक अलग विषय था। और फिर मैं मेरा है जो था, मेरा इंटेंशन जो था, ज़िंदगी का पहला काम मैंने पढ़ाई शुरू किया था। और मैं इंटरव्यू देने गया था, मुझे बहुत बड़ा अलग विषय है कि मैं उसमें 12th से फर्स्ट ईयर में आया था। ये बात नहीं बताऊँगा, पहले मैं वो उसको कंप्लीट कर देता हूँ। और ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो आप इस इंट्रोडक्शन को आप महसूस करेंगे। तो मैंने उस लड़के से पूछा जो सुबह के 3 साढ़े 3 बजे कैप पहने हुए था और ब्लैक ग्लास पहन रहा था। मुझे बड़ा अजीब लगा, जीन्स पहनी हुई थी, शर्ट अंदर था। और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इतनी सुबह इसको ये काला चश्मा पहनने इतना नहीं। तो मैं जब उससे मिला तो उसने कहा कि सर मुझे पढ़ना है। मेरे काम है पढ़ाना, लेकिन आप को मैं पढ़ा पाऊँगा या नहीं पढ़ा पाऊँगा मुझे पता नहीं। तो उससे बोला सर पढ़ना है। तो मैंने कहा मेरी पढ़ाई की नीतियाँ बता देता हूँ। पहली, मैं जीन्स पहनता हूँ, शर्ट टी शर्ट पहनता हूँ, लेकिन पढ़ाई के टाइम में उस समय 2000 के आसपास फॉर्मल रहता था। और चश्मा टोपी ये मैं उसको अलाउड नहीं करता था। और पढ़ाने के तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट थे तो मेरे ही थे। इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह सब कुछ नहीं पढ़ाता था। मैं थक भी जाता था, मुश्किल से मैं बिल्कुल सिंगल हो गया था। लोग कहते थे सर साइकिल थी मेरे वक्त में, मैंने वो भी साइकिल मैंने इंस्टॉलमेंट में ली थी था। 125 रुपये के इंस्टॉलमेंट में साइकिल ली थी मैंने। समंदर सिंह करके का बंदा था। बाकी मैं घूम के पढ़ता था। उससे पहले साइकिल लेने से पहले तो मैं कम से कम 30 किलोमीटर तो दिल्ली में घूमता था। 25-30 किलोमीटर तो दिल्ली में होता ही था। ये 2000 की बता रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं पढ़ा दूँगा, लेकिन ये चीज़ें होती है, 250 रुपये की फीस है और 24 घंटे के लिए पढ़ाऊँगा। पढ़ाई के अलावा भी आप कहाँ जाते हैं, उठना बैठना रहना करना, ये सब मैं जो है देखूँगा। और अगर उसमें मुझे कहीं भी किसी दिन लगा, उसी दिन मैं ट्यूशन पढ़ूँगा। तो मैंने जब इस बात का जिक्र किया तो उसने कहा सर कैप के बगैर नहीं चलेगी, चश्मे के बगैर नहीं चलेगा, शर्ट अंदर रहेगा। और दूसरा मेरा यह था कि 3:30 साढ़े 3 के बैच में आना पड़ेगा। तो उस बंदे ने कहा कि सर मैं 8 बजे में उठता हूँ और इसके पहले तो उठने की संभावना ही नहीं। और दूसरा मैं उस बच्चे ने कहा कि सर मैं जहाँ भी पढ़ता हूँ और टीचर के साथ मारपीट जरूर होती है। तो फिर मैं एक दो मन में सकता गया कि यार बच्चा अगर मान लो मेरे बीच में खुला बोल दिया कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी पढ़ता हूँ, और टीचर्स के साथ मेरी ट्यूनिंग जरूर बिगड़ती है, तो ये बच्चा तो फिर अपने साथ आएगा तो फिर ट्यूनिंग बिगड़ेगी और फिर कैसे हम करेंगे। तो इस प्रकार से जो बात चली और मैंने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, आप दूसरे टीचर से पढ़ लीजिए। और ये वो लड़का आप जाइए, हमारा मेरा बैच लेट हो रहा है, और वो चला गया। 10-15 दिन बीते होंगे सही, मैंने पूरे दिन तो नहीं याद मुझे, लेकिन 10-15 दिन की बात में सुबह का टाइम था, बैच पूरा लग गया था। और वो बच्चा जैसे मेरा बैच शुरू हुआ, गेट बंद किया हमने और मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, सबक स्टार्ट किया, तो वो बच्चा जो है मारा के खड़ा, फिर दरवाजे पर आवाज आई तो किसने कहा गोबर का सीख तो क्यों आया अभी, जब उसको पढ़ना ही नहीं है, अभी अपनी पॉलिसी इसलिए इसको काम ही नहीं करना तो क्यों। तो देखा तो बिल्कुल कैप नहीं थी, शर्ट बाहर था और चश्मा नहीं था, और वो बिल्कुल एक छात्र की तरह वो आ चुका था। मैंने बड़ा अचूबा महसूस किया है। मैंने कहा बाकी तो ठीक है, लेकिन मार्केट वाला जो बंदा है ये तो कुछ भी बोल सकता है, मैं टीचर हूँ, मैं तो कुछ भी बोल नहीं होगा और कैसे करें। तो फिर मैंने बदल बुलाया, आगे की तरफ खड़ा किया, उसको मैं पूछा, मैंने बहुत उसने कहा सर पढ़ना तो आपसे पढ़ा, पढ़ना तो आपसे पढ़ा और नहीं तो पढ़ना ही। 10वीं में 2 बार फेल हो गया, लाख चांस है मेरा, और मैं 4 कक्षों में आपसे पढ़ा। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, आप 10-15 दिन हो गए शायद आपको, अभी ऐसा क्या आपको दिमाग में आया कि आप बोला नहीं पढ़ूंगा। तो कहा सर मैं 10-15 दिन से आपको फॉलो कर रहा था, लगातार आपको फॉलो कर रहा था, आप जहाँ भी जाते थे, जिस प्रकार ट्यूशन पढ़ा रहे थे, जहाँ जहाँ जाते थे। मुझे एक बात समझ नहीं आती सर कि टीचर्स जो है वो खुद सिगरेट पीते हैं और बच्चों को जो है सिगरेट पीने से रोकते हैं। टीचर्स खुद पान गुटखा बीड़ी का सेवन करते हैं
और बच्चों को क्लास में जो है उसे रोकते हैं। बच्चों में टीचर्स बोलते हैं कि अंधेरे में नहीं खड़ा रहना चाहिए और हर वहाँ इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, और हम टीचर को देखते हैं अक्सर ऐसा होता है। तो सर मेरा दिमाग में ये चीज़ आई कि जब टीचर ऐसा कर रहे हैं तो हमें क्यों रोकते हैं। मेरा दिमाग एकदम हिल गया सर। अभी ये बताऊँ, मैंने कहा बच्चे ने बहुत सॉलिड क्वेश्चन किया है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन किया है, और ऐसा तगड़ा क्वेश्चन किया है कि जिसका शायद जवाब जो है ना अच्छे अच्छे लोगों को हिला देगा। और मैंने उसी समय उसको पढ़ाना शुरू किया, पढ़ा, उसे कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। और वो हमेशा, मैं जब भी, मेरी आदत थी उस टाइम, मैं चाहे लड़का हो लड़की हो, मैं रात को कभी भी 2 बजे 3 बजे 1 बजे 1:30 बजे बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम के अंदर, तो 2 महीने पहले तो मैंने ऐसा स्टार्ट कर दिया था, बिज़नेस बना दिया था। मैंने एक बिज़नेस का एक टाइम सेट कर दिया था कि मैं किसी भी बच्चे की, किसी के घर पे कहाँ सोता है, कहाँ उसका उठना बैठना, कहाँ सोना है उसका, कहाँ वो पढ़ता है, क्या सिस्टम है, लड़की तक के मैं जाकर के घर में देख के आता था ये कहाँ, इसकी यहाँ कहाँ सोती है, ये कहाँ पढ़ती है, इसके पेरेंट्स कहाँ सो रहे हैं, उनको केयर करते हैं कि नहीं करते हैं। और रात में 2 बजे 2:30 बजे 1:30 बजे मैं बिज़नेस में चला जाता था चेक करने के लिए कि मेरे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और अच्छे रिजल्ट आए। और फिर मेरा उससे मेरा पूरे का मूड उठ गया कोचिंग से, क्योंकि शाम के टाइम फिर लोग आने लगे स्कूलों वाले आसपास के, मतलब सर ऐसे आप कोचिंग पढ़ाओगे तो हमारे बच्चे कट रहे हैं, हमारी आमदनियाँ खत्म हो रही है, हमारा ये है, हमारा वो है, इस सिफारिश से आने लगी। फिर इस प्रकार से माहौल, और मैंने कहा यार छोड़ो यार, दूसरा कुछ कर लेंगे, तो बेचारों का जो है अपना तो अपनी पढ़ाने में बहुत रुचि है, अपन बहुत ज़्यादा गहराई में चीज़ को करते हैं। मैं कोई चीज़ करता हूँ तो 100% करता हूँ। मेरे संस्कार और मेरे सिद्धांतों से मेरी परिवार, मेरे समाज, मेरी सोसाइटी नहीं बनती है, क्योंकि मैं बिल्कुल 100% प्योरिटी पे काम करता हूँ। हाँ, मैं मानव हूँ, ये पक्की बात है, मैं मानव हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मेरी गलती मेरे खुद के द्वारा से नहीं है। मैंने कोशिश की कि किसी लीडर से, कोई चीज़ों से, कुछ दूसरों के कारणों से गलती हो ही होगी, मेरे कारण से, मेरे आत्मा से आज तक कोई गलती नहीं हुई है। मैं हमेशा प्योरिटी पे काम करता हूँ। मैंने कई, जैसे मोटिवेशंस के आधार पर जो मैंने काम शुरू, वापस से जो मैंने समय डिजिटल पे देना शुरू किया है, मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, हम बच्चों को गाइड करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, और अपना काम करते करते मेरे कंपनी भी फॉलो कर रहा हूँ, कंपनी भी चला रहा हूँ, उसके अंदर भी मेरे स्ट्रगल है, मान लीजिए मैं राइटिंग्स भी कर रहा हूँ, स्ट्रगल्स के है, मेरा एक न्यूज़ का एक मेरा वेबसाइट है, या जो भी कुछ है, मैं सोशल एक मेरा NGO है। ऐसे करके मैं चारों तरफ कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, भागते रहता हूँ, और अभी तक मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं 110% करता हूँ। मेरी मजाक हुई है, मुझे लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं, पता नहीं क्यों उड़ाते हैं, उसे लोग जलते हैं, जेलसी रखते हैं, पता नहीं क्यों रखते हैं, मैं उसके बारे में समझ नहीं पा रहा हूँ। बट मैंने हमेशा बच्चों के ऊपर एक हमेशा मेरा कहा है, यूथ डेवलपमेंट, यूथ का स्किल डेवलपमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा विषय है सर। क्योंकि अगर यूथ अगर देश का सुधर जाएगा ना सर, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसमें मेरे बच्चे भी नहीं सुधरे, मान लो दूसरे सुधर जाए लेकिन मेरे बच्चे नहीं सुधरे, मेरी कोई गलती नहीं रहेगी, सुधर जाए तो मेरी बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मेरे लिए सब बच्चे मेरा ही प्रारूप मान के चलता हूँ। मेरे हिंदुस्तान के तमाम युवाओं के लिए मैं जो है, अगर युवा मुझे जब चाहे, जैसे चाहे, जिस विषय पर मुझसे बात करना चाहिए, मेरे साथ बात कर सकते हैं। मोकाजी TV यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया मैंने, केवल मोटिवेशन का चैनल नहीं है, इसमें और भी मेरे और भी इवेंट्स वगैरह और भी मैं सर्विस में डालूंगा। इसको बड़े लेवल पे एक करने का मेरा अच्छा ग्राफिक है, विज़न है। लेकिन मैंने मोटिवेशंस के ऊपर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। छोटे मोटे जो भी वीडियोज़ में बनाऊँगा, आने वाले टाइम में मैं जो वीडियोज़ बनाऊँगा तो उसमें मैं अपलोड करूँगा, और आशा करता हूँ कि लोग जो है मोकाजी TV को इंस्टॉल करें। गूगल प्ले स्टोर में भी है, वेबसाइट भी है, mokaji.com करके है, मोती सिंह राठौड़ करके है, मोटिवेटर राठौड़ नाम से मेरी ऐप है, जिसमें मेरे ब्लॉग्स की जो है वो मेरे आर्टिकल्स वगैरह जो लिखता हूँ, यूट्यूब भी मेरी नोटिस होगी, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मोटिवेशंस के द्वारा हम माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक सॉलिड मोटिवेशन पावर है और हम बहुत ज़्यादा उन्नत कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा किसी जगह के ऊपर हम, मैं आर्मी में भी गया हूँ, मैं NCC की, मैंने JRS के
इंडिया के, फिर मैंने RD अटेंड किया। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी जागो पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहा। मैंने कभी भी किसी बात को ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जिसको मैंने करके नहीं दिखाया। टूरिज़्म किया, ट्रैवलिंग किया, ब्लॉगिंग किया, फिल्म इंडस्ट्री में एज ए राइटर, प्रोफेशनल राइटर हूँ मैं। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में मैं, मान लो मेरा बच्चा भी वर्किंग है, कर रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने बहुत स्ट्रगल किया। फिर मैंने वहाँ की जो कुछ अच्छी बुरी नीतियों को लेकर मैं वहाँ से रिटर्न बैक हो गया। और उसके बाद में मैंने गेम्स में काम किया, क्रॉस कंट्री में काम किया, वर्ड ऑफ कमांड में काम किया। आर्मी को आज भी मानता हूँ। मैंने जब आर्मी को रिजाइन, मतलब मैंने कोई कारण से आर्मी को छोड़ दिया, तो मैंने इसलिए छोड़ा था कि मुझे जो चाहिए था मुझे नहीं मिला, मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे नहीं मिला। फिर मुझे कुछ वहाँ पर ऐसा मुझे मज़ा नहीं आया। मैं देश सेवा की बात नहीं कर रहा हूँ, देश सेवा तो कलम से भी होती है, तलवार से भी होती है। जो चीज़ कलम कर सकती है वो शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए अभी भी आपके फौज अपने आदमी को जिंदा रखता हूँ। सुबह शाम उसी के बताओ के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाता हूँ, नियमों को फॉलो करता हूँ, अपने संस्कारों के ऊपर चलने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं नॉलेज खाता हूँ, मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं स्मोक करता हूँ। जरूर के हिसाब से 2 टाइम चाय पीता हूँ, लेकिन अगर मुझे ना लगे तो मैं चाय भी नहीं पीता हूँ। कोई मेरा नशा नहीं है सर। मेरा नशा सिर्फ और सिर्फ स्टडी है। आज में 3 और 4-5 घंटे की स्टडी होती है। उसके बाद मैंने कंपनी लॉन्च की, उसको भी मैं बहुत प्रोसेस किए हुए, जो भी कुछ हुआ, कोरोना आया, ये आया, वो आया, उसको भी अभी कर रहा हूँ। उसके बाद भी मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा अच्छा समझा, तो मैं उस पर भी वापस आया हूँ। सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर मैं काम करूँगा, एजुकेशन को बिल्ड करने के लिए काम करूँगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं सर जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ और करूँगा। और युवाओं के लिए मैं हमेशा मोटिवेशन सेमिनार ऑर्गेनाइज करूँगा। कहीं पेड सेमिनार होंगे, तो कहीं फ्री सेमिनार होंगे। ज़िला स्तर पर, तहसील स्तर पर, राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर मैं जो है अपने सेमिनार्स को ले जाऊँगा। कारण ये है सर कि मैं भी कोशिश करूँ कि हमारा यूथ सुधर सकता है, हमारा यूथ अच्छा हो सकता है, हमारी कुछ अच्छी सोच और समझ भी को मिल सकती है, और इन बातों के द्वारा जो है हम एक अच्छा विकास कर सकते हैं। मकसद ये है सर कि मोटिवेशन एक पावर बूस्टर है, और इस मोटिवेशन के तहत आप बहुत बड़े रास्ते पर जा सकते हैं, बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ पहुँच सकते हैं। अब्दुल कलाम ने कहा है, धीरू भाई अंबानी ने कहा है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है, बहुत से बड़े बड़े थिंकर्स ने कहा है, सपनों की उड़ान जितनी ऊंची होगी, आसमान तेरा उतना ज़्यादा होगा। जिसके पास आज दुनिया में सब कुछ है, उसने अपने पंखों के द्वारा उस उड़ान को हासिल किया, इरादों को मजबूत किया, लक्ष्य को केंद्रित किया, और अपने असूलों को, अपने संस्कारों को, अपने नियमों को, अपने कायदों को सींच कर चलते गए। मंजिल एक दिन उनको पक्की मिली। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से लोग इसके ऐसा भी होता है कि बहुत कुछ किया लेकिन उनको नहीं मिला। ये भी कुछ ऐसे हो सकता है, बट कोशिश छोड़ नहीं सकते। हर उस असफलता के बाद एक सफलता निश्चित रूप से हमारे सामने खड़ी रहती है, और यदि हम उस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस कदम को आगे बढ़ाना होगा, हमें आगे चलना होगा, हमें आगे कुछ अपने सपनों को डिज़ाइन करना होगा, संगत अच्छी रखनी होगी, जानकारी रखनी होगी, विषयों को पढ़ना होगा, R&D करना होगा, रिसर्च करना होगा, जिस सेक्टर में जाना है उस सेक्टर की तैयारी करनी होगी। UPSC के लिए यदि कुछ आगे आने वाले टाइम में कोई कीमत नहीं होगा, बहुत कम कीमत में मिलियंस ऑफ पीपल्स को मैं UPSC के लिए तैयार करना चाहता हूँ। पढ़ाने के लिए उनकी याददाश्त, उनका कैरिकुलम्स, उनकी स्टडीज़, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा एक सिलेबस मैं तैयार करना चाहता हूँ कि बच्चा, जो भी बच्चे हैं UPSC वगैरह में तैयारी करें, वो खेलते खेलते पढ़ाई करें। ऐसा नहीं, अच्छा उसमें ये भी है कि बहुत बड़े पैसे वाले लोग जो है वो उनको जो फैसिलिटी मिल रही है, वो छोटे आर्थिक स्तर के जो लोग हैं, मतलब छोटे आर्थिक स्तर से जो थोड़ा उनका तकलीफ है, वो लोग जो है थका महसूस नहीं करें। सरपंच स्तर पर मैं भी ग्रामीण स्तर तक जा रहा हूँ, ग्रामीण स्तर के ग्रामीण सरपंचों को मैं टारगेट कर रहा हूँ, उनको मिल रहा हूँ कि सर आप अपने एरिया में कुछ यूथ के लिए कुछ कीजिए, मोटिवेशन के लिए कुछ कीजिए, मोटिवेशन सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाइए। केवल आप सरकारी स्कीम से पूरी योजना मत बनाइए, यूथ को लेकर कुछ डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम कीजिए। और रास्ता में भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उनको इस प्रोग्राम्स को जो है गाँव के रूरल एरिया तक, ढाणी और गाँव तक ले जाना चाहता हूँ, ताकि बच्चे सुधरे, युवा सुधर गया ना सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। अभी सबसे बड़ा तकलीफ जो है सर वो युवा है, युवा बहुत भटक चुका है सर। बेचारे माता पिता, गरीब माता पिता लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं सर। पढ़ने के लिए आते हैं, कॉलेजों में जाते नहीं हैं, कोचिंग महंगी फीसें भरते हैं, वहाँ पहुँचते नहीं हैं, वो एजुकेशन हो चुका है,
लड़के लड़कियां गन भैया डाल कर इधर उधर घूमते हैं, मतलब मत कीजिए सर। एक पूरा टाइम है ना अपने स्टडी में लगाइए सर। उसके बाद में जो भी आपका ज़िंदगी का एंजॉयमेंट है, ज़िंदगी का जो भी डिमांड है वो पूरा हो जाएगा सर। 20-22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल तक के लिए पूरा सेक्रीफाइस कीजिए सर। गर्ल्स को भी मेरा निवेदन है, अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाइए सर। अपने जीवन को बेहतर बनाने में डिज़ाइन उसको समय दीजिए। बच्चों को, लड़के लड़कियाँ बिल्कुल प्योर अपना एजुकेशन समय एजुकेशन के लिए दीजिए। आपका ज़िंदगी का डिज़ायर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इतना ही कहूँगा। आगे मेरे तमाम सेशंस मुझे जो आएंगे उनमें मैं मोटिवेशंस के बारे में बहुत कुछ बोलूँगा, बहुत कुछ मेरे कमेंट्स के हिसाब से मैं सब्जेक्ट तैयार करूँगा। अगर आप मेरे सब्जेक्ट्स, अगर आप मेरे द्वारा कोई कमेंट्स मुझे भेजना चाहते हैं, अपने आपके कमेंट्स भेजना चाहते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। लिंक ज़्यादा नीचे में लेता नहीं हूँ और लिखते मैं इसको क्लोज रखता हूँ। आपको अगर भेजना है तो व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर नंबर है मेरा 7020654349। वहीं पर आपको जो है अपने कमेंट्स के उत्तर मिलेंगे। आप अगर स्टडी पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी को आप जो है फोकस करके काम कीजिए। अगर आपको स्टडी के हिसाब से किसी प्रकार का कोई अगर मान लीजिए सब्जेक्ट्स के बेस पर, मोटिवेशन के बेस पर किसी प्रकार का अगर आपको कमेंट्स हैं तो उसको डालिए। और मेरा जो है इस चैनल को देखते रहिए, मोबाइल कीजिए को और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपका जो फ्यूचर है आपके लिए बेहतर फीचर्स डिज़ाइन हो, बेहतर फीचर्स आपका बने। और इसी विषय को मैं नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगा। कमेंट्स के अंदर जो मेरे 100 से ऊपर कमेंट्स होंगे तभी इसको मैं वीडियो डिज़ाइन करूँगा।